नमस्कार। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया है। अमित शाह ने नीतीश को फोन करके जीत की बधाई दी है, क्योंकि कल लगातार कशमकश चल रही थी। रात में जाकर के स्थिति साफ हुई, स्पष्ट हुई। 125 सीटों के साथ एनडीए नंबर 1 और 110 सीटों के साथ महागठबंधन नंबर 2 पर रहा। अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन करके जीत की बधाई दी है। जीत के लिए उन्होंने बात की है। अमित शाह ने खुद फोन किया नीतीश कुमार को। बिहार के मुख्यमंत्री, चूंकि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, भले ही उनकी पार्टी जेडीयू 43 सीटों के साथ नंबर 3 की पार्टी रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा थे जिन्हें बनाया गया था चुनावों के दौरान। अब नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे। क्या इसमें कुछ तब्दीली होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, अमित शाह ने फोन किया है नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, और चुनावों की बधाई दी है। चूंकि नतीजे आए हैं 125 सीटों के साथ एनडीए नंबर 1 पर रहा है। एनडीए नंबर 1 पर रहा है 125 सीटों के साथ। बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। चूंकि लगातार एग्जिट पोल के बाद से जब सुबह कल नतीजे आने शुरू हुए तो एक वक्त ऐसा था कि महागठबंधन आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर चीजें पलटती गई और उसके बाद आरोप भी लगा। आरोप कांग्रेस ने लगाया, आरोप आरजेडी ने लगाया। आरोप इस बात का कि धांधली हुई है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आसिफ नाथ तिवारी मौजूद है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। संजय वर्मा जेडीयू से मौजूद है। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला साहब भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम मोहित के पास चलते हैं। मोहित लगातार पटना में मौजूद है। मोहित, इस वक्त क्या सुगबुगाहट आपको सुनाई दे रही है? चूंकि जेडीयू के खेमे में लगातार तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू थी, जेडीयू आई है। अब जो बीजेपी है वो नंबर 1 पर 74 सीटों के साथ है, तो कहीं कोई खेमा जेडीयू की तरफ से, चूंकि बीजेपी की तरफ से तो आवाज उठी रही है कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, तो क्या ऐसी सुगबुगाहट आपको सुनाई पड़ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि हमेशा जेडीयू के पिछलग्गू के रूप में नहीं रह सकते हैं। जब बड़े भाई की भूमिका में आए हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए। हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि विधायक दल की जब बैठक भारतीय जनता पार्टी की होगी तो उसमें कुछ विधायक अपना सीएम बनाने की बात कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय नीतीश कुमार के लिए हो सकता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हो कि हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। पहले ही जेपी नड्डा ने बात क्लियर कर दी थी, भूपेंद्र यादव ने क्लियर कर दी थी, फडणवीस ने कर दी थी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे होता क्या है। कुल मिला के एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को कहा है कि वो जल्द से जल्द पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के लिए आदेश उनको दे दिया गया है। जेडीयू दफ्तर के मैं बाहर हूं, तमाम बड़े पोस्टर्स यहां पे लगा दिए गए। एक पोस्टर ठीक मेरे पीछे देखिए है कि बिहार में क्या बा, फिर से नीतीश कुमार बा, और इस तरीके के तमाम पोस्टर लगे। एक और पोस्टर आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन। और नीचे देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, डबल इंजन की सरकार ने फिर से रचा इतिहास। लगातार तेजस्वी यादव इसी मुद्दे पर वो निशाना साधते रहे कि डबल इंजन की सरकार है, काम क्या करेगी बिहार के भीतर। तो कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार ने रचा इतिहास। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे ये पोस्टर लगा दिया है। एक और आपको खबर दे दूं कि नीतीश कुमार अपने आवास पर अपने नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी जानकारी मोहित दुबे हमें दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ, जेडीयू नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। और क्या कहीं ना कहीं चिंता है खुद नीतीश कुमार को, क्योंकि 43 सीटों के साथ था, नंबर 3 की पार्टी है। बड़े भाई अब बीजेपी बन गई है 74 सीटों के साथ। कैसे अब बड़े भाई की बैसाखी को लेकर के आगे चलना पड़ेगा? संजय वर्मा, मैं आपके पास आऊंगी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहती हूँ। क्योंकि बीजेपी के अंदर से ही ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि देखिए अब तो हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई की भूमिका में मुख्यमंत्री पद ही अच्छा लगता है। क्या होगा इस पर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कह चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जेपी नड्डा जी स्पष्ट कह चुके, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, वो भी स्पष्ट कर चुके हैं। आदरणीय अमित शाह जी स्पष्ट कह चुके हैं। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी स्पष्ट कह चुके हैं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं। आदरणीय संजय जायसवाल जी स्पष्ट कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट शब्दों में कह चुका है कि नीतीश कुमार जी ही
बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए इसमें किसी प्रकार की शको शुबह की कोई प्रेम गुंजाइश शुक्ला नहीं जी, है। क्या भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा? जो नेता ग्राउंड पर थे, जो मेहनत करते रहे, जो आप बोल रहे हैं, वो विधायक, वो नेता, वो छोटे छोटे नेता, वो छोटे छोटे कार्यकर्ता, क्या उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा? किस ओर विचार किया जाएगा कि कोई बात नहीं, अगर नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बन जाए तो 2.5 साल का कोई ऐसा फॉर्मूला भी हो सकता है? इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी और बाकी मेहमानों की तरफ भी मैं रुख करूंगी, लेकिन अब बात आरजेडी के खेमे की कर लेते हैं। 24 घंटे पहले तेजस्वी के घर के पास समर्थकों का जमावड़ा था, तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे। कल जहां कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में थे, वहां अब कैसा माहौल है बता रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। आप भी देखिएगी रिपोर्ट। सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए जिन उम्मीदों के पटाखे लालू यादव की आवाज से लगातार कई दिनों से छूट रहे थे, उसका बारूद अब फुस हो गया है। यहाँ पसरा हुआ सन्नाटा बतला रहा है कि किस तरह से मायूसी यहाँ घर कर गई है और किस तरह से जिन उम्मीदों के सहारे दरअसल ये परिवार एक बार फिर से सत्ता में आना चाहता था, उन उम्मीदों पर जनता ने पानी फेर दिया है। ये और बात है कि जो तमाम समीकरण हैं उसकी समीक्षाएं भीतर चल रही हैं। भीतर तेजस्वी यादव मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव मौजूद हैं, राबड़ी यादव मौजूद हैं और जाहिर तौर पर जो रणनीतिकार हैं वो पूरे स्टेट बैक के साथ अपनी मौजूदगी को दर्ज तो करा रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है उसको लेकर अभी भी स्थिति बेहद स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी ये आरोप लगातार आरजेडी लगा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, वोट की काउंटिंग में गड़बड़ी की गई और आरजेडी के सुर में सुर कांग्रेस जरूर मिला रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अब जो बहुमत का अंक गणित है वो एनडीए के पास है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब भी दिखाई दे रहा है और बीजेपी उस बात का समर्थन अब भी कर रही है कि भले ही वो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की है, लेकिन अपने वादे के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाएगी। ये सर्कुलर रोड जो आप देख रहे हैं वो लगातार भरा पड़ा था, पटा पड़ा था कार्यकर्ताओं से, लेकिन ये अब चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है खाली खाली। ये खालीपन बतला रहा है कि किस तरह से अगले 5 साल के लिए भी आरजेडी के हिस्से में जनता ने एक खालीपन भर दिया है, जिसको पाट पाना बेहद मुश्किल है। और इस तरह से बिहार के भविष्य में जो राजनीति है उसकी करवटें साफ साफ बतला रही हैं कि वो एनडीए के आसपास ही घूमती रहेगी। सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तेजस्वी यादव के घर के बाहर से आप रिपोर्ट देख रहे थे। कल जहां जश्न था, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई सुगबुगाहट आज सुनाई नहीं पड़ रही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब संजय वर्मा आपके पास आना चाहूंगी। संजय वर्मा, सवाल आपके लिए ये है कि चूंकि अब आपकी पार्टी जो बीजेपी से छोटे भाई की भूमिका में है, तो क्या नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर क्या उस तरह से वो खुलकर काम कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप बड़ी पार्टी हैं तो आपका जो कन्विंसिंग पावर है वो आप ज्यादा होती है, आप ज्यादा ठोस तरीके से फैसले ले सकते हैं। देखिए, एनडीए इंटैक्ट है। पहले भी एनडीए के तमाम पार्टनर एक साथ बिहार में सरकार बना चुके हैं और ये कोई नया गठबंधन नहीं है, वर्षों पुराना हमारा गठबंधन है। और भारतीय राजनीति में गठबंधन की शुरुआत कहीं हुई थी तो बिहार में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ था। सर, गठबंधन पुराना है, लेकिन अगर आपकी स्थिति मजबूत हो तो मजबूती फैसलों में भी आती है। पहले आप समझिए इस बात को कि जब नीतीश कुमार जी और जनता दल को बड़ी पार्टी के रूप में लोग जानते थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो हम लोग के साथ काम करती रही है, तो कभी इस तरह का कोई प्रश्न सवाल नहीं पैदा हुआ है। और जैसे ही कोई फैसला होता है तो विधायक दल फैसला करता है, कैबिनेट से फैसला होता है, आम सहमति से फैसला होता है। कोई एक व्यक्ति के नेतृत्व से तो फैसला होता नहीं है किसी भी सरकार को चलाने में। तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा पुराना गठबंधन है तो इस तरह का कोई प्रश्न का कोई माने है ही नहीं। एकदम स्मूथली सरकार चलेगी और बिहार की 12 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है और नीतीश कुमार जी खड़े उतरे हैं और भरोसा को हम जो परिणाम के रूप में आया है वो बिहार फिर विकास के गति पर अपने तरह से चलना शुरू ठीक है। आप कह रहे हैं कि पुराना गठबंधन ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली, बहुत पॉजिटिव है आप इस बात को लेकर के। ये अच्छी भी बात है, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के विधायक कर सकते हैं पार्टी के सीएम की मांग।
सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के सीएम की मांग हो सकती है। कई विधायक चाहते हैं कि बीजेपी का ही सीएम बने, चूंकि बीजेपी 74 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी है बिहार में, और विधायक ये चाहते हैं चूंकि अब बड़े भाई की भूमिका में है और इसीलिए ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में एनडीए में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम उन सबके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद अग्रहत्री साहब, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय झा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। तनाव वाले रात के बाद सुकून वाली सुबह। जिन चेहरों पर कल देर रात तक ढेर सारे तनाव थे, आज सुबह उन चेहरों पे ललाट पर कुमकुम है, मुस्कान है, राहत है, क्योंकि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल मौजूद हैं। संजय जी, चेहरे पर सुकून? मेरे तो सुकून है ही, बिहार की जनता के भी चेहरे पर सुकून है, क्योंकि विगत 2 दिनों से जिस तरह के टीवी चैनल्स पे आ रहे थे, सभी जनता को यह भय हो गया था कि क्या फिर से हम शाम को अपने घर से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे फिर से स्कूल शांति से जा सकते हैं कि नहीं। इसलिए सुकून सिर्फ मेरे चेहरे पे नहीं है, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर यह सुकून है कि अब वह अपने परिवार के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीवन यापन कर सकते। लेकिन ये लगता है संजय जी कि जो जीत मिली, सरकार तो बन गई, लेकिन ये जीत और बेहतर हो सकती थी। जो तैयारी थी, आपका 15 साल का शासनकाल था, आपको लगता है कि एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आत्ममंथन की ज़रूरत है, या चीज़ों को समझने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हम लोग 36 सीट हारे हैं और 100% सबसे पहले मैं उन 36 सीटों का ही दौरा छठ के बाद करूँगा कि क्यों हारे, किस कारण से गड़बड़ियाँ हुई, और जीतने वाली सीटों से पहले मैं उन 36 सीटों पर जाऊँगा जहाँ मैं हारा हूँ। गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी को भी सीट अपेक्षा के अनुसार नहीं आई, तो ये पूरे एनडीए के लिए एक सोचनीय विषय होगा कि क्या बिहार में एक नया नैरेटिव सेट हुआ जिस तरीके से तेजस्वी ने चुनाव लड़ा? या बिहार में एक धोखे का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, पर जनता बहुत ही समझदार है। एक ऑरा बनाया जा रहा था कुछ खास लोगों द्वारा, लग रहा था जैसे कि जिस व्यक्ति ने 12 विभाग लेके एक नौकरी नहीं दिया हो, जिसके नाम पर अगर उसके पार्टी की उपलब्धियों की चर्चा करें तो केवल अपहरण और हत्या उद्योग लगाना रहा हो, उस तरह का व्यक्ति अगर जॉब देने का नैरेटिव सेट करने की बात भी करता है और बहुत लोग उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं, तो यह चिंता का विषय है कि इस तरह के लोगों के साथ कैसे दूसरे लोग जुड़ सकते हैं। ये तो तय है ना संजय जी कि अब आने वाले वक्त में सिर्फ बिजली, सड़क, पानी के अलावा बिहार में जो यूथ वोटर हैं उनके लिए और भी बातें करनी होगी। जैसे आप लोगों ने जो 17 लाख रोजगार के अवसर की बात किए हैं, अब उन चीज़ों को पर एम्फेसाइज करना होगा। 100% बिहार में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके प्रायोरिटी में हमारे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना और शिक्षा पर एक नए स्लेट के साथ कार्य करना, जिससे कि हायर एजुकेशंस के हब यहाँ कैसे और बन सकें, एजुकेशन लेवल यहाँ पे कैसे हो सके। कभी कभी कुछ गलत चीज़ें अच्छों के लिए हो जाती हैं, और कोरोना महामारी तो हर किसी के साथ बुरा हुआ है, पर इसने एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट खोल दिया है कि हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटा ही भेजें, बॉम्बे ही भेजें, मतलब पलायन और तो अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को सुन रहे थे, जो बताते हुए कि आखिर क्या उनकी प्रायोरिटीज रहेगी सरकार बनने के बाद। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन भी जाते हैं तो फिर क्या वो उतने ही कंफर्टेबल तरीके से काम कर पाएंगे जैसे वो पहले स्थिति में थे? देखिए, अभी ब्रेक में जब हम लोग थे तो मैं एक नेता से बात कर रहा था, नाम तो नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे लेकिन श्रीहीन मुख्यमंत्री बनेंगे। श्रीहीन का मतलब होता है कि जिसके पास ताकत नहीं होगी। ताकत होगी जो है वो रिमोट कंट्रोल होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा, क्योंकि बड़ी पार्टी वो है। और जिस तरह विधायक, जैसा आपकी खबर है और मेरी भी सूचना है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विधायक दल से सुर उठ रहे हैं कि उनका अपना मुख्यमंत्री हो, तो
अभी तो उनका अपना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और तमाम सारे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट किया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तो अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2 साल 2.5 साल कोई भी समय सीमा बना करके उसके बाद एक सहमति के तहत उनको बदला जाएगा। आप कह रहे हैं कि कोई फॉर्मूला बन सकता है, क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है? एनके सिंह जी, आपको भी ऐसा लग रहा है? इस पर मैं आऊंगी जी हाँ, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ।